हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 9.4 के। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0-2। हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पासिंग थ्रो के पॉइंट गिवन है, यानी एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0 और वाई की वैल्यू है -2। गिवन दैट हमें दिया गया है एट एनी पॉइंट एक्स वाई पॉइंट है ऑन द कर्व पर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, की जो टेंजेंट की स्लोप है उसका प्रोडक्ट करना है किससे, वाई कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, जो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स के इक्वल है ऑफ द पॉइंट। ठीक है, देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है एक कर्व की। पासिंग थ्रो के पॉइंट हमें क्या क्या दे रखे हैं, 0-2, यानी x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -2। गिवन दैट हमें क्या दिया गया है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। ये जो स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, dy/dx को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, dy/dx। इन्होंने क्या बोला है, dy/dx की प्रोडक्ट करनी है किससे, y से। ठीक है, dy/dx की प्रोडक्ट करनी है किससे, y से, और वो किसके इक्वल है, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल, किसके इक्वल है, वो x कोऑर्डिनेट यानी x के इक्वल है। ठीक है, देखिए अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx को ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की प्रोडक्ट करनी है किससे, y से, किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। ठीक है, सिर्फ ये हमें दिया है, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमें पासिंग थ्रो के पॉइंट दिए गए हैं, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, लिया हमने। अब हमने क्या कर लिया, इनको अलग अलग कर लिया। y dy यहीं पे, ये dx डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या बन गया हमारा, y dy इज इक्वल टू x dx। क्या किया हमने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, जब हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया हमने y dy इंटीग्रेशन x dx। y का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, y²/2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस में क्या है c। x²/2 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, क्या बना हमारे पास, y²/2 - x²/2 इज इक्वल टू c। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 2 क्या ले लिया हमने, एलसीएम क्या बचा, y² - x², ये 2 डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, यानी y² - x² किसके इक्वल आया, 2c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, y² - x² आई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें, अब ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन, लेकिन इसके बाद इन्होंने हमें पासिंग थ्रो के पॉइंट भी दे रखे हैं, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, -2 है। हम रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखा हमने y का, यानी -2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर 0 का स्क्वायर इक्वल में क्या है, 2c। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, यहाँ पर इक्वल में क्या बचा, 2c। c की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4/2, यानी c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई। हमने फिर से क्या किया, यहाँ पर जो ये इक्वेशन आई थी, यहाँ पर c की जगह पर c की वैल्यू को पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या हमारे पास, y² - x², यहाँ पर 2c था, यानी 2 × 2। जो इक्वेशन हमने निकालनी थी वो इक्वेशन क्या आई हमारी, y² - x² इज इक्वल टू 4 आई। एक बार और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि जो पासिंग थ्रो के पॉइंट है, पासिंग थ्रो के पॉइंट होते हैं हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू गिवन है 0, y की वैल्यू गिवन है -2। ठीक है, हमें क्या दे रखा है,
at any point xy on the curve, the product of the slope of its tangent, slope of its tangent क्या होती है, dy by dx, प्रोडक्ट लेनी है किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट की, किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, ऑफ द पॉइंट इज इक्वल, और जो भी ये पॉइंट आएंगे वो किसके इक्वल है, टू द x कोऑर्डिनेट यानी x के इक्वल है, ठीक है। लिया हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारा, dy by dx, इन्होंने क्या बोला है, dy by dx की प्रोडक्ट किससे करनी है, y से, और जो भी ये पॉइंट आए हैं ये किसके इक्वल है, x के, ठीक है। लिया हमने, अब यहाँ पर डिवाइड में हमने y वाले एक साइड और x वाले एक साइड, यहाँ पर y dy x dx क्या कर दिया हमने, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर दिया। लिया हमने यहाँ पर भी इंटीग्रेशन y dy और यहाँ पर भी x dx, y का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, y स्क्वेयर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 प्लस c, ये x स्क्वेयर बाई 2 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, यानी जो c है हमारे पास क्या आया, y स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, 2 क्या ले लिया हमने एलसीएम, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना बना हमारा, 2c की वैल्यू कितनी आई, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन्होंने जो हमें पासिंग थ्रो के पॉइंट दे रखे हैं, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, हमने जो ये इक्वेशन आई है इसमें x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू, x की जगह पर हमने 0 पुट करना है, y की जगह पर -2 पुट करना है। लिया हमने -2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2c, 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, c की जो वैल्यू है वो कितनी आई हमारे पास, 2 आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वहाँ पर c की जगह पर c की वैल्यू को रख देंगे, क्या है हमारे पास, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आया, हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी हमने निकालनी थी वो क्या आई है, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमें, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वही है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है एक्स वाई कर्व के, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, dy बाई dx, इन्होंने क्या बोला है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, इज यानी किसके इक्वल है, ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट का। देखिए जो टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो होता है dy बाई dx, लेकिन जो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा dy बाई dx और स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट होता है हमारा y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो लाइन सेगमेंट के स्लोप का डबल है, ट्वाइस है, ठीक है। उसके बाद देखिए द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4 -3, यानी जो x1 और x2 की वैल्यू है वो कितनी है, -4 -3 है। फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कर्व की, गिवन दैट दिया गया है पासिंग थ्रो के पॉइंट, पासिंग थ्रो के पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, -2 और 1, यानी x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 1। एक बार और स्टेटमेंट देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, की एक्स वाई कोई पॉइंट है ऑफ अ कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, क्या कहता है क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी जो टेंजेंट की स्लोप है, यानी जो dy बाई dx है वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की स्लोप के इक्वल है, और लाइन सेगमेंट की स्लोप क्या होती है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। उसके बाद देखिए इन्होंने y1 और x1 की वैल्यू भी दे रखी है। द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट के पॉइंट है वो क्या क्या हमारे पास, ये x1 है, ये y1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, हमने कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट
करनी है। गिवन दैट, जबकि जो दे रखा है इट पासिंग थ्रो के जो पॉइंट है x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 1। क्वेश्चन लेंगे हम। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं। एक्स वाई पॉइंट है और उसके बाद जो इन्होंने x1 y1 दिया है यानी -4 -3 लाइन सेगमेंट के पॉइंट ये है, इनका हमने स्लोप निकालना है। लिया हमने स्लोप की, जो लाइन सेगमेंट का स्लोप फाइंड आउट करने की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, y - y1 बाई x - x1। लिया y कितना है हमारा, -3 है, ले दिया -3। नीचे x - x1 कितना है, -4, ले लिया -4। y माइनस हो गया हमारा +3, नीचे x माइनस हो गया +4। ठीक है, यानी जो लाइन सेगमेंट का स्लोप आया हमारा वो क्या हुआ, y +3 बाई x +4। अब इन्होंने क्या बोला है, जो टेंजेंट का स्लोप है यानी जो dy बाई dx है वो ट्वाइस है इस लाइन सेगमेंट के स्लोप के। लाइन सेगमेंट का स्लोप हमने निकाल लिया है y +3 बाई x +4। ये जो टेंजेंट का स्लोप है यानी dy बाई dx है वो इसका क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, करेंगे सेपरेट, जैसे हम अलग अलग करते हैं। यानी y +3 यहाँ नोमिनेटर में है, उस साइड ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर dx क्या है, डिनोमिनेटर में है, उस साइड चला गया, कहाँ चला जाएगा, नोमिनेटर में। ठीक है, हमने y वाली फॉर्म को y के साथ ले आए और x वाली को x के साथ ले गए, बस। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी दोनों साइड क्या ले लिया, हमने इंटीग्रेशन ले लिया। 1 बाई y +3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log y +3, क्योंकि 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log x होता है। यहाँ पर ऐसे ही 1 बाई y +3 का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारा, log y +3। ऐसे यहाँ पर 1 बाई x +1 का क्या बन गया, log x +1, और प्लस में क्या ले लिया हमने, log c ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर log y +3। अब हमें पता है जब m log n, ये हमारा क्या है, m log n, जब ऐसी फॉर्म आती है हमारे पास तो क्या होता है हमारा, जो ये आगे वाला होता है वो पावर में चला जाता है, यानी जो n log m है वो क्या होता है, log m की n होता है। ठीक है, जो n log m का फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, log m की पावर n होता है। यानी यहाँ पर जो 2 था हमारा वो हमने कहाँ ले दिया, पावर में। ये जो m log n है वो क्या बन गया, log m की पावर n बन गया, और साथ में ये प्लस log c। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, ये log m प्लस log n, ये c क्या मान लिया हमने, log n। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज हो गया, log m प्लस log n का क्या बन गया, log m n। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गए दोनों, log m n। उसके बाद देखिए यहाँ पर log से log क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, y +3 = c x +4 का स्क्वायर। y +3 यहाँ से क्या बचा, c x +4 का स्क्वायर। यह आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें पासिंग थ्रो के पॉइंट दे रखे हैं। पासिंग थ्रो के पॉइंट क्या क्या है हमारे, -2 1, यानी x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 1 है। जो इक्वेशन हमने निकाली है वहां पर पुट करेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू है 1 और प्लस में ये 3 = ये c, x की जगह पर x की वैल्यू है -2 प्लस ये 4 का स्क्वायर। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पर y की जगह पर 1 पुट करना है, x की जगह पर -2 पुट करना है। 3 में 1 ऐड किया, कितना आया 4, और यहाँ पर c, 4 में से 2 को लेस किया, 2 का स्क्वायर, 4 से 4 हो गया कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 आई। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी वहां पर c की जगह पर c की वैल्यू को पुट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लिया हमने c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, y +3 = 1 c की जगह पर c लिख दिया, x +4 का स्क्वायर। यही जो हमने इक्वेशन निकालनी थी वही हमारा आंसर आ गया। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमें,
एट एनी पॉइंट एक्स वाई हमें पॉइंट दिए हैं कर्व के, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या बोला है इन्होंने कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इज ट्वाइस, वो क्या है, ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट की ट्वाइस है। ठीक है, अब हमें पता है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई के साथ पॉइंट दिए हैं हमें, कॉन्टैक्ट के पॉइंट यानी x1 y1 के पॉइंट दिए हैं -4 -3, निकाल लिया हमने अलग से। क्या होता है लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने की जो फॉर्म होती है वो होती है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 y। उसके बाद देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है -4 -3, यानी y1 की वैल्यू -3 है और x1 की वैल्यू -4 है, लिया हमने y माइनस -3, नीचे x माइनस -4, माइनस माइनस हो गया प्लस y प्लस 3 और नीचे x प्लस 4। अब इन्होंने क्या बोला है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, ट्वाइस है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट के। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट हमने लिख लिया y प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4, ये ट्वाइस है किसके, dy बाई dx लिया हमने। अब y वाले को y वाले के साथ और x वाले को x वाले के साथ सेपरेट कर देंगे। y प्लस 3 ऊपर नोमिनेटर में है, इस साइड आके कहाँ बन गया, डिनोमिनेटर में। ये dx यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, वहां पर चला गया नोमिनेटर में, ये 2 हमारा एज इट इज रखा हुआ है। इंटीग्रेट हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग कर दिया बोथ साइड, लिया हमने इस साइड भी इस साइड भी। 1 बाई वाई प्लस 3 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है हमारा, 1 बाय वाई प्लस 3 का log y प्लस 3। यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस 4 का क्या बन गया, log x प्लस 4 प्लस में क्या है हमारा log c। ठीक है, log y प्लस 3। अब हमें पता है m log n की जो फॉर्म होती है वो उसको हम कैसे लिखते हैं, log में log m की पावर n और साथ में है log c। अब ये हमारा log m प्लस log n क्या होता है, log m मल्टीप्लाई n, ये भी हमने ले दिया। log से log क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, कितना बचा, y प्लस 3 इज इक्वल टू c x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें जो पासिंग थ्रो के पॉइंट दिए गए हैं वो हम रखेंगे। पासिंग थ्रो के पॉइंट है, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 1। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी आई है वहां पर y की जगह पर 1 पुट कर दिया, x की जगह पर -2 पुट कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस 3 c -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 में 1 ऐड किया कितना बन गया 4, यहाँ 4 में से 2 लेस किया कितना बन गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 उस साइड चला गया, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर c की जगह पर c की वैल्यू 1 रखेंगे, बाकी उसके बाद जो बचा वही क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी इसी की हमने ज़रूरत थी, यही हमने निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, the volume of spherical balloon being inflated change at a constant rate, कि एक स्फेयर की जो वॉल्यूम है यानी जो बैलून जो है वो स्फेयर की आकृति का है, उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब है dv अपॉन dt। वो किसके इक्वल दिया है इन्होंने, कांस्टेंट रेट के इक्वल दिया है। कांस्टेंट रेट यानी हम इक्वल में क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो एक बैलून है, बैलून स्फेयर की आकृति का है और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, वॉल्यूम जो है स्फेयर की बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज, वो चेंज हो रही है, किस उससे चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। यानी जो dv अपॉन dt की वैल्यू है वो कितनी बोलना है, k बोलना है, k ले लो या c ले लो, वो आपकी मर्जी है। हमने क्या लिया, dv अपॉन dt हमने क्या मान लिया, k मान लिया। उसके बाद देखिए इफ इनिशियली यानी 0 से, जब टाइम क्या है 0 है, तब रेडियस कितनी है 3 यूनिट है। यानी जब स्टार्टिंग से उसने वो किया उस टाइम तो कुछ लगा ही नहीं, यानी t की वैल्यू कितनी है 0 और तब रेडियस कितनी थी 3 थी। एंड आफ्टर और 3 सेकंड के बाद, ठीक है, पहली क्या बनी हमारे पास कि जो टाइम है वो 3 है और रेडियस कितनी, टाइम है वो 0 है और रेडियस कितनी है 3 है।
उसके बाद इन्होंने क्या बोला, आफ्टर 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद, तो उस टाइम रेडियस कितनी बन गई हमारे पास 6, ठीक है, यानी 2 वो लेने हमारे पास एक बार। तो जब हमारे पास क्या है, टाइम 0 है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है, इनिशियली पॉइंट है वहां से, ठीक है, तो उस टाइम रेडियस कितनी है 3, और जब 3 सेकेंड के आफ्टर, यानी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद, यानी टाइम कितना लगा है 3 लगा है, तब रेडियस कितनी लेनी है 6। फाइंड द रेडियस ऑफ आफ्टर 3 सेकेंड, यानी हमने टी में आंसर निकालना है, रेडियस पता करनी है जब हमारा टाइम जो है वो टी लग रहा है, ठीक है। लेंगे हम सबसे पहले वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी dv अपॉन dt कितना दिया हमें, k दिया है, कॉन्स्टेंट रेट से है, तो हमने क्या ले लिया, k ले लिया। अब ये d अपॉन dt, ये जो v है, v की जगह पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये d अपॉन dt है, मतलब इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना। अभी हम इंटीग्रेशन हमारा शुरू नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ ये एक फॉर्म बनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, हमने सिर्फ यहाँ पर v की जगह पर v की वैल्यू रखी है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके अब हमने d अपॉन dt है, यानी हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है 4/3 पाई एज इट इज, ये जो r क्यूब है, इस r क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन गया, d 3r स्क्वेयर बन गया, और r का टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, कितना बन गया dr अपॉन dt, और यहाँ पर क्या है हमारा k है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, कितना बचा 4 पाई आर स्क्वेयर। अब ने क्या किया, सेपरेट कर लिया डी आर को यहीं, और जो डी टी था वो कहाँ चला गया, उस साइड चला गया, क्योंकि आर है तो आर के रिस्पेक्ट में रहेगा, और वो कांस्टेंट है तो हमने डी टी को उस साइड भेज दिया। अब क्या किया हमने, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिया हमने, 4 पाई कॉन्स्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वेयर डी आर इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना बना हमारा, आर क्यूब बाई 3, और वहां पर के, अब यहाँ पर तो 1 है, 1 का टी के रिस्पेक्ट में क्या बना टी, और प्लस में सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बना हमारे पास, जो आर स्क्वेयर है उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, आर की 3/3 और के 1 का टी प्लस सी। यहाँ पर अब क्या हुआ हमारे पास, क्या बचा, ये जो 3 है ये डिवाइड में है, हम उस साइड ले गए मल्टीप्लाई में, 4 पाई आर स्क्वेयर 3kt प्लस सी, यही क्या बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो भी पुट करना है हमने इसी में पुट करना है, क्या दिया हमें 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3kt प्लस सी, ये हमारी क्या हुई इक्वेशन बनी। अब देखते हैं, अब उन्होंने जब हमें क्या बोला था कि स्टार्टिंग जब जिस पॉइंट से हुई है, यानी उस टाइम हमारा नहीं लगा है, टाइम हमारा 0 है, और रेडियस कितनी है 3, करेंगे पुट, टी की जगह पर 0 और रेडियस की जगह पर 3 लिया हमने, 4 पाई आर कितना है 3 की क्यूब इज इक्वल टू ये 3 के मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना लगा है 0 प्लस सी। अब ये तो हमारा क्या बन गया 0 और 3 की सी से मल्टीप्लाई, ये क्या बच गया हमारा 3 सी, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 4 पाई, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, वहां पर के की 0 से ये तो बन गया 0, और 3 की सी से ये बच गया हमारा 3 सी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या किया हमने, 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 108 पाई इज इक्वल टू 3c, ठीक है। 3 को उस साइड ले गए तो c की वैल्यू 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, c की वैल्यू कितनी आ गई 36 पाई आ गई, ठीक है। ये तो तब आई है हमारी जब हमारा क्या था t 0 है और r क्या है 3 है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट ही इक्वेशन में हमने सेम अब क्या लेना है, जब हमारा टाइम क्या है यानी 3 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड के बाद, यानी टाइम अब कितना है 3 है, तो तब रेडियस कितनी है 6, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारी जो भी आई है उसको भी हम पुट कर लेंगे, हमारी k की वैल्यू मिलेगी। करना हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में ही है, जो भी करना होता है
लिया। अब हमने क्या किया, टी की वैल्यू को 3 लिया, तब रेडियस कितनी है हमारी 6 है, रखेंगे वहीं पर 4 पाई मल्टीप्लाई 6 की क्यूब 3 के मल्टीप्लाई टाइम की जगह पर रख दिया हमने 3 प्लस में सी, यहाँ पर 3 3 जा 6 6 जा 36 36 6 जा 216 216 की 4 से मल्टीप्लाई की, कितना बन गया 864 पाई। वहाँ पर 3 3 की के से की 3 के, और सी की जगह पर जो भी अभी अभी हमने सी की वैल्यू निकाली है 36 पाई, वो क्या कर दी हमने पुट कर दी। ठीक है। अब क्या किया, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए, डिवाइड में कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 2 बच गया, 3 8 जा 24, उसके बाद 2 बचा, 3 8 जा 24, कितना बन गया 288 पाई। 36 पाई पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, इक्वल में क्या बचा 3 के। 288 पाई में से 36 पाई को लेस करेंगे, कितना बन गया 252 पाई इज इक्वल टू 3 के। 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, यानी के की वैल्यू क्या आई हमारे पास 84 पाई। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई 36 पाई, और उसकी वैल्यू भी कितनी आई 84 पाई। अब जो भी हमारा आया है फिर से हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, के की वैल्यू को भी और सी की वैल्यू को भी लिया हमने वही सेम, क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 के टी प्लस सी, रखेंगे 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 के की वैल्यू हमने अभी अभी क्या निकाल ली है 84 पाई, और साथ में अब हमारा टाइम हम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हमें टी में ही बोलना है कि टाइम हमने क्या लेना है, टी ही लेना है। के की जगह पर के की वैल्यू कितनी आई 84 पाई, ये 2 एज इट इज, सी की जगह पर सी की वैल्यू कितनी आई 36 पाई। उसके बाद देखिए 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू मल्टीप्लाई की 84 की 3 से करेंगे, कितना आया हमारा 252 पाई टी, और 36 की 3 से करेंगे कितना आया 108। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 पाई आर क्यूब, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 4 पाई कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए 4 पाई कॉमन आ गया हमारा, तो क्या किया यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 63 पाई, यहाँ से कॉमन लिया, कितना बचा 63 टी प्लस में 27, यानी आंसर क्या आया हमारा आर क्यूब